नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि यूपीपीसीएस की और यूपीएससी की तैयारी क्या एक साथ हो सकती है तो कैसे हो सकती है। यूपीएससी 2023 का प्री का पेपर सभी को देखना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। दूसरी चीज़ ये कि भाई यूपीएससी एकदम अलग लेवल पे चल रहा है। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो खुद की ही तैयारी से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए वहाँ पे, बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, करंट अफेयर बिल्कुल आपको जो है लिंक करने आना चाहिए, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। जीएस और करंट को आप कनेक्ट कर सकें उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए खुद पढ़ना पड़ता है, खुद एनालिसिस जरूरी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। बात रही जो है पॉइंट टू पॉइंट की, देखिए प्री पे बात करते हैं। पहली बात, प्री में यूपीएससी का आप देख लो 2023 का प्री और यूपीपीसीएस का देख लो 2023 का प्री। भाई दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यूपीपीसीएस जो है और यूपीपीसीएस ये जरूर कह सकता है कि हाँ हम यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस एक फॉलोअर ही है यूपीएससी का। यूपीएससी तगड़ा प्लेयर है, मतलब वो यूपीएससी देखिए सिंपल, इस बार उसने जो पेपर बनाया है, एक उनका टारगेट था सिंपल, सबको ट्रोल करना, चाहे वो स्टूडेंट हो। आज बड़े बड़े टीचरों की जो है ऐसी तैसी हो रखी है, बड़ा जो है मैं देख रहा था एक आध वीडियो, रोंदू जैसा मुंह हो गया था बिल्कुल कि हाय मेरे तो कुछ नहीं आ पाया, मैं क्या चलूँगा, अब मैं कैसे जीऊँगा जीवन। तो ये वाली चीज़ है। यूपीपीसीएस का प्री बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स ओरिएंटेड होता है। उसके लिए चीज़ें आपको क्रैम्पिंग करनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं। उसमें एक बात, यूपीपीसीएस में एक बात तो है कि अगर आप कुछ फिक्स्ड चीज़ों को पढ़ लें, उसके जो है फैक्ट्स रट लें, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देख लें, तो यूपीपीसीएस का तो प्री हो जाता है। यूपीएससी अलग है। बड़े बड़े क्रांति, बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं सारी फेल हो गई आज। बड़े बड़े 8,000 10,000 वाले जो फ्रॉड हैं वो सारे जो है आज सामने आ चुके हैं। तो इसलिए सिंपल बात यह है कि प्री जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एक साथ तैयारी नहीं की जा सकती है इस तरह से कि दोनों में सिलेक्शन लिया जा सके। देखो तैयारी अगर करनी है सिर्फ, तो तैयारी करते रहो। तैयारी कराने वाले आपको पता है आजकल कई सारे जो है बहुत बिल्कुल जो है सब लोग तैयारी करने में कूदे जा रहे हैं। कोई भी कुछ भी कर लेता हो, जरा सा पॉपुलर हुआ नहीं कि हाँ चलो हम यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, चल। तो ये वाला ट्रेंड चल रहा है। अगर सिर्फ तैयारी का नाम ही आपको अपने से जोड़ना है कि हाँ मतलब समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें ग्लैमराइज हो चुकी हैं। सिर्फ तैयारी करनी है तो आप करते रहो तैयारी, फिर तो जीवन भर तैयारी करते जाना है। लेकिन सिलेक्शन भी चाहिए, इस तरह से तैयारी करनी, तो दोनों का प्री अलग अलग है, डिसाइड करना पड़ेगा आपको। हाँ ये जरूर है कि अगर आप यूपीएससी के लिए उस तरह से जो है करंट और वो सब चीज़ें पढ़ते हैं तो वो यूपीपीसीएस में काम जरूर आ सकती हैं। लेकिन यूपीपीसीएस में क्या है, यूपीपीसीएस में कुछ स्पेसिफिक उनका फ्लेवर है कि भाई वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी फ्लेवर के क्वेश्चन पूछते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। मेन्स की बात आप कर लो। और एक और बात है, करंट अफेयर पूछने का तरीका देख लो यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का। भाई यूपीएससी का क्वेश्चन देखा है आज आप लोगों ने 2023 का? देखो तो यार कहाँ है वो लोग। यूपीपीसीएस में तो डायरेक्ट आ जाते हैं। हालांकि यूपीपीसीएस में इस बार 2-3 सवाल अच्छे बने थे करंट के, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लेके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी थी। तो अच्छा है, यूपीपीसीएस भी अच्छा कोशिश कर रहा है कि नई क्रिएटिविटी लाए, लेकिन अब इसको बहुत समय लगेगा यूपीएससी तक पहुंचने में, वो बिल्कुल ही अलग है। और वैसे भी यूपीएससी से भाई देखो आदमी बनता क्या है, उसमें जो है आईएएस की पोस्ट मिलती है, आईपीएस की पोस्ट मिलती है। यहाँ पे आपको एसडीएम मिल सकता है, डीएसपी मिल सकता है। तो ये जो फासला है ये पेपर में भी दिखता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेंस की बात करें, मेंस में ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीपीसीएस भी देना चाहते हैं, तो यूपीपीसीएस में एक चीज़ ये है, उत्तर प्रदेश के 2 स्पेशल वाले पेपर हैं, जीएस 5 और 6, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे अलग से। यूपीएससी की लेवल की अगर आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यूपीपीसीएस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के आप जो है जरूर निकाल सकते हैं। कई लोगों ने पहले किया भी है ये। कई सारे जो अभी अगर देखें आप पिछले 3-4 सालों के टॉपर्स में, कई सारे ऐसे ही लोग थे जिनके यूपीएससी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, तो उन्होंने यूपीपीसीएस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो अलग से हैं, जैसे अब जीएस 5-6 हो गया, पहले ऑप्शनल था अलग, तो अब जीएस 5-6 अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वाला पेपर जो यूपीएससी में है वो सिर्फ जो है वो क्वालिफाइंग होता है। यहाँ यूपीपीसीएस में हिंदी 150 नंबर की होती है, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स जो है फाइनल रैंकिंग में जुड़ते हैं। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ है कि यूपीएससी का जो मेंस के क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर आप देखें, तो जैसे यूपीएससी मेंस के अपने 2018 से पहले क्वेश्चन पूछता था, थोड़े थोड़े मतलब कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा थोड़ा एनालिटिकल, थोड़ा सा लेवल कम रखता था वहां पे, वो वाले सवाल अब यूपीपीएससी में आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। और यूपीएससी एकदम ही जो है उसने टेक ऑफ बहुत बुरी तरह से कर दिया है। उसके क्वेश्चंस का लेवल आप मेंस का भी देख सकते हैं। तो मेंस के लेवल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। प्री के लेवल में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ है।
बाकी एक बात और है कि यूपीएससी की जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, आज आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो है टीचर परास्त हुए जा रहे हैं, की नहीं बना पा रहे हैं आज। समझ रहे हो आप कि नहीं? और ये जो इसमें यूपीएससी में आपको ये बात समझनी पड़ेगी, देखो ये बात मानो या ना मानो, और इस बात के लिए कई सारे लोग मुझे बाकायदा ट्रोलिंग मेरी चालू कर दी गई है, मेरे पास हेट वाले मैसेज आने लगे हैं, क्योंकि भाई मैं हूँ इंडिपेंडेंट आदमी, मैं तो किसी से बंधा हूँ नहीं, मैं किसी का चम्मच हूँ नहीं कि भाई सबकी तारीफ ही करनी जरूरी है। मैं तो खुल के बोलूँगा, जो स्टूडेंट के हित में मैं वो बात बोलूँगा। यूपीएससी में कई सारे स्टूडेंट का बहुत बुरी तरह से काटा गया है, क्रांति, एडुकेशन क्रांति के नाम पे। कभी जो है किसी की पर्सनल इमेज को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है कि भाई जो है ये सीधा धरती पे भगवान आ गया है, इनका पूजा करो। स्टूडेंट भी जो है, स्टूडेंट के अंदर ये वाली चीज़ें जो है समझनी पड़ेगी कि भाई कॉन्फिडेंस डेवलप करो जीवन में। अगर कुछ जो है आपको करना है तो अपने आप को करो, किसी के भरोसे मत रहो। यूपीएससी वालों के लिए साफ साफ है ये। यूपीएससी वालों को खुद करनी पड़ेंगी चीज़ें, खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, खुद बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, आंसर राइटिंग भी आप करिए खुद। हाँ, उसका फीडबैक आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं जहां भी आपका मन हो, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइव क्लासेस वाला प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्रांति आ गई है, इमोशनली फूल बनाया जा रहा है, जो इनसे बचना पड़ेगा। और प्लस जो है आजकल कई सारे बड़े बड़े टीचर भी आप देखिए तो छपरी टाइप की कुछ एकेडमी अपना अपना खोल ली है, सब जो है एक दूसरे को, कोई थंबनेल में मीम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन लोगों की कुछ चीज़ें तो ठीक ठाक हो भी सकती हैं, लेकिन वो यूपीएससी की डिमांड को नहीं फुल कर रही हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो भाई आपको वक्त सारी चीज़ें सिखा देगा, थोड़ा सा वक्त का इंतजार करिए। वक्त ने आज जो है एक बड़ा पासा पलटा है और यूपीएससी ने एक्चुअली में पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया है, सारे स्टूडेंट्स को एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी की तरह ही करनी पड़ेगी। ये कोई आपको सिलेक्शन करवा नहीं सकता है, यूपीएससी में करना खुद पड़ेगा। सब कुछ की जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद देखने पड़ेंगे, एनालिसिस करनी पड़ेगी, मतलब आपका वो माइंड उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये वाली जो है जर्नी, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लोग करते तो आप ही लोग हो भाई, करते तो इंसान ही है ना। और ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत ही जो है कोई मार्स से ट्रेनिंग लेके आते हो, ऐसा भी नहीं है। और ये जो आजकल ग्लैमराइजेशन हो गया है कि भाई ये वाला यूनिकॉर्न, ये वाला यूनिकॉर्न, ये वाला, इन यूनिकॉर्न के रिवेन्यू की दौड़ में स्टूडेंट्स का शोषण हो जाता है। सब जो है एक से एक जो है बड़े बड़े भगवानों को खरीद के, और जो है खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा, ये सब आप जानते हो, मैं क्या बताऊंगा आपको। इसमें आप लोग फंसे रह जाते हो कि अले ठल हमारे ऊपर हाथ धरो, अले ठल हम तो पैल छू ले लो, अले ठल हमारे चाटे चल पी की चलो। ये चीज़ों में मत फंसो यार, अपना कैरियर बनाओ। यूपीएससी टॉप करोगे ना, बड़े बड़े जो है लोग आएंगे आपका खुद इंटरव्यू लेने, और बड़े बड़े लोग आएंगे सलाम करने। इज्जत अपनी स्वयं आपके हाथों में है। या तो भाई जो भगवान, ये एक भारत में वो सब चीज़ें चलती है ना कि पर्सनालिटी को लोग भगवान बना देते हैं। ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई किसी ने मान लो 2-4 अच्छे काम किए हैं और फिर वो फ्रॉड करने पे आ गया 8,000 10,000 के नाम पे, तो क्या उसको बोला नहीं जाएगा क्या? कुछ बिल्कुल बोला जाएगा। देखो इसीलिए स्टडी फॉर सिविल मैंने बेचा नहीं था भाई कि नहीं चाहिए मुझे 100-150 करोड़। मैं तो भाई खुल के बोलूंगा, सबको पेटूंगा। जाओ खेलो।